प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभुदास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके पहले वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का धन्यवाद और बढ़ाई और जय जयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मैं और आप वो डालियां हैं जो दाखलता से जुड़ी हुई हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, डाली अपने आप से नहीं फल सकती जब तक कि वो दाखलता से जुड़ी हुई ना हो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, और जो परमेश्वर पिता है वो किसान है, जो उसमें खाद डालता है, जो उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, जो उसको पानी देता है, उसको सींचता है। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा और आपका कार्य है कि मैं और आप उस दाखलता से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से मैं और आप जुड़े रहें, मैं और आप अटैच रहें। मेरे और आपके जीवन के अंदर उन्नति, मेरे और आपके जीवन के अंदर आशीषें, मेरे और आपके जीवन के अंदर भरपूरी, मेरे और आपके जीवन के अंदर चंगाई और समस्याओं का समाधान तब आता है जब हम यीशु मसीह से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात यीशु से मैं और आप यीशु में बने हुए होते हैं। यीशु मसीह में बने रहने के लिए, या सच्ची दाखलता जो कि प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह में बने रहने के लिए मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे दाखलता में बने रह सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे और आपको बताता है, सबसे पहली चीज़ कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहना है। परमेश्वर का वचन 7वें वचन के अंदर कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं और आप उसके वचन के अंदर बने रहें। मैं और आप जब परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहते हैं तो मैं और आप यीशु में बने रहते हैं। ध्यान रखिए, मैं और आप पिता की आज्ञा को, यीशु की आज्ञा को, यीशु की इच्छा को जब अपनी ज़िंदगी से पूरी करते हैं, तब मैं और आप उस दाखलता में जो कि परमेश्वर है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, मैं और आप बने रहते हैं। दूसरा कार्य जो मुझे और आपको करना है, मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर की प्रेम की परिभाषा यह है जो कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 15 वचन में बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आज आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? जी हाँ, यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें, उसके वचन में जीना शुरू करें। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन मेरा और आपका आधार और मेरे और आपके जीवन का सार होना है। चाहे मैं और आप कुछ भी क्यों ना करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन बना रहे। तीसरी बात, मेरे भाई मेरे बहन, कैसे मैं और आप दाखलता में यीशु में बने रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मुझे और आपको एक दूसरे से प्रेम करना है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत से हैं जो अपने आप को यीशु का चेला तो कहते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मैं और आप उस सच्ची दाखलता में बने रहें, और उस दाखलता में बने रहने के लिए मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज़ मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उससे
प्रेम करना है, उसके वचन में बने रहना है और एक दूसरे से प्रेम करना है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। ध्यान रखिए, ये अंत का समय है, ये अंत के दिनों की बात है, ये न्याय के दिन की बात है, जहाँ यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु कहता है कि अगर तुम मुझ में हो, अगर तुम अपने आप को मसीह कहते हो, अगर तुम अपने आप को यीशु का अनुयायी कहते हो, तो तुम्हारा अनिवार्य है कि तुम दाखलता से जुड़े रहो, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो और तीसरी बात, एक दूसरे से प्रेम करो। मेरे भाई मेरे बहन, अगर ये फल मेरे और आपके जीवन के अंदर नहीं है, यदि मैं और आप नहीं फल रहे हैं, तो ध्यान रखिए, शायद आज आपको लग रहा है अरे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता इससे, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे भी जीऊँ। फ़र्क आज नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, न्याय के दिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो काट डालेगा। और परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि आग में झोंके जाने के लिए कई लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप ऐसे ना होने दें कि ये सच्ची दाखलता जो प्रभु यीशु मसीह है, मैं और आप सच्ची दाखलता में बने रहें। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं और आप अपने आप से नहीं फल सकते, नहीं बढ़ सकते। मुझे और आपको परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की अपने जीवन में आवश्यकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप यीशु मसीह सच्ची दाखलता हैं। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हम सच्ची दाखलता में प्रभु यीशु में बने रहें। पिता अनुग्रह करें कि आपका वचन हमारे जीवन के अंदर पाया जाए, क्योंकि आपने अपने बड़े नाम को, अपने बड़े नाम से कहीं अधिक महत्व पिता आपने अपने वचन को दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन हमारे जीवन के अंदर बढ़े और 100 गुना फल लेकर के आए प्रभु, और उन फलों के द्वारा आपकी महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन के लिए जो इस मॉर्निंग डिवोशन को सुन रहे हैं, प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर करें। पिता अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाएं और मेरे भाई की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और दृढ़ करें पिता, ताकि मेरा भाई मेरी बहन दृढ़ता के साथ दाखलता में जुड़ा रहे और आपके वचन में चलता रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह।